ठीक है, सबसे पहले फॉर्म का डिजाइन हमें बनाना पड़ेगा, फॉर्म का लेआउट बनाना पड़ेगा। थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ठीक है, फॉर्म ओपन हो गया। अब फॉर्म का लेआउट, फॉर्म का जो डिज़ाइन बनेगा हमारा, पहले उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म का नेम अगर चेंज करना है वो भी किया जा सकता है, वो तो बाद की प्रोसेस है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे, अच्छा इसमें एक काम और करते हैं, एक आता है हमारे पास यहाँ पे फ्रेम। ठीक है, फ्रेम की तरह ही होता है वो, लेकिन नाम उसका कुछ और होता है। ये हमें मिलेगा, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमें लेना होगा ऑल विंडोज फॉर्म के अंदर से। ठीक है, इसका नाम है ग्रुप बॉक्स। तो सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हम यहाँ पे बनाएंगे या ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर ही ड्रॉ करेंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा उसका, और इसको एक पर्टिकुलर नेम हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, इसका नाम लेते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट की डिटेल्स रहेगी यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट का साइज हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 20, ठीक है। अब हम यहाँ पे अदर कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हैं। अब स्टूडेंट डिटेल्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, तो पहले एक हम यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें लिखेंगे हम यहाँ पे नेम, पहले आ जाएगा स्टूडेंट का नेम। ठीक है, लेवल 1, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट का नेम। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके चेंज होता है। ठीक है, पहले आ गया नेम, उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे एक रोल नंबर ले सकते हैं। रोल नंबर के बाद क्लास ले सकते हैं यहाँ पे। तो एक नॉर्मल सी डिटेल्स होती हैं स्टूडेंट की। ठीक है, सेक्शन वगैरह अगर हम देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेन डिटेल तो ये होगी हमारी, नेम, रोल नंबर, क्लास। ठीक है, और क्या दे सकते हैं इसके अलावा, फादर नेम हो गया, मदर नेम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती हैं। फादर नेम और मदर नेम यहाँ से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी के लिए हो गया स्टूडेंट की। ठीक है, ये आ जाएगा मदर नेम। एक ऑप्शन और देते हैं जिसे ब्लैंक है, तो अच्छा यहाँ पे हमारा बटन भी बनेगा। ठीक है, तो ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। अब इनमें इनपुट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं कंपोनेंट को, सेलेक्ट किया हमने और इसको ड्रॉ कर दिया। ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जैसे हमने यहाँ देखा होगा आपने, मैंने फॉन्ट का साइज बढ़ाया था इस ग्रुप बॉक्स का, तो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, जो भी लेवल्स हम उसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं या जो भी हमने उसके अंदर कंपोनेंट वहाँ पे रखे हुए हैं, ड्रॉ किए हैं, ऑटोमेटिक उन सबका फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा पहले नेम, नेम के लिए बॉक्स बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। नेम के बाद फिर आ जाएगा रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए इतने बड़े बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, छोटा कर सकते हैं। फिर आ जाएगी क्लास। ठीक है, क्लास के लिए भी इतने बड़े बॉक्स की ज़रूरत है नहीं हमें, इतना छोटा ठीक है। फादर नेम और मदर नेम। ठीक है, अभी डिपेंड करता है टेक्स्ट के हिसाब से, जहाँ तक टेक्स्ट आ रहा है उसके बाद फिर बॉक्स हम बना देंगे। एक और बॉक्स लेते हैं और साइज इसका छोटा कर लेते हैं। तो
ये हमारा फॉर्म का एक लेआउट बन गया, ठीक है, पहले फॉर्म का। चाहे तो और बड़ा अगर हमने करना है इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ कंट्रोल, ठीक है, ये हो गया पार्ट हमारा। तो अगर हम मूव करेंगे तो जितने भी एलिमेंट हमने ड्रॉ किए हैं सारे सारे एलिमेंट हमारे मूव करेंगे। ठीक है, हम ठीक है, तो सबमिट का एक बटन हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट फॉर्म खुल के आ जाएगा, ये वाला फॉर्म हमारा हाइड हो जाएगा। तो एक हम बटन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे बटन में क्लिक किया और ड्रॉ कर लिया। एक बटन तो हम बना देंगे सबमिट का, एक बटन हम बनाएंगे क्लियर डिटेल्स का। कई बार होता है कि हमने डिटेल्स को रीसेट करना है, ठीक है, या एग्जिट करना चाहते हैं, एग्जिट बटन भी यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। बटन को कॉपी कर लेते हैं हम, तो सेकंड बटन बन गया हमारा यहाँ पे। इसको हम क्लियर डिटेल्स या फिर रीसेट, एक और लास्ट बटन हम आते हैं यहाँ पे एडिट का। थ्री बटन हमारे यहाँ पे बनते हैं। इसको हम कर लेते हैं डाटा, ठीक है। अब एक हमें नया फॉर्म लेने की यहाँ पे जरूरत है, नया फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट की मार्क्स होंगे ये हम एंटर करवाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फॉर्म को पूरा डाटा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद नया फॉर्म इंसर्ट करने का तरीका क्या है, आपको जाना होगा प्रोजेक्ट में और एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड विंडोज फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ हमने क्लिक कर लेना है, ठीक है। फॉर्म का नेम पूछेगा, तो अभी तो फॉर्म का नेम हम वही रन देते हैं। ऐड में क्लिक किया हमने और एक नया फॉर्म हमारे पास खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब कंटेंट को पेस्ट कर लेते हैं, प्रीवियस कंटेंट को, और एलिमेंट्स को मूव कर लेते हैं, ठीक है। सर ये दूसरा पेज क्यों बनाया आपने? अब इसमें हम डिटेल्स को चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट मार्क्स की डिटेल्स लिख सकते हो, या अब सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट में लेना एक काम और करते हैं, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स फ्री हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा थोड़ा अलाइनमेंट करना भी हमारे इजी रहता है।
यहाँ पे एंटर करेगा तो सिंगल एंटर करेगा और सबमिट में क्लिक करके रीसेट और ठीक है, ये बटन तो हमारे यहाँ पे बन के रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म बन के आएगा या बनेगा उसमें क्या करेंगे, हम स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स हैं या ऑप्टिंग मार्क्स जो हैं तो यहाँ पे ये दिखाएंगे। ठीक है, ऑप्टिंग मार्क्स के बाद फिर परसेंटेज हम दिखाना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या एलिमेंट हमारे यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट में जाके ऐड विंडोज फॉर्म में करना होगा प्रोजेक्ट और ऐड विंडोज फॉर्म का नेम है फॉर्म 3 ऐड किया हमने, फॉर्म आ जाएगा हमारे यहाँ पे और उसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्टिंग मार्क्स। ठीक है, ऑप्टिंग मार्क्स के साथ साथ टोटल मार्क्स कितने हैं वो भी अगर हम दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज के बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन के बाद यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा डू वाइल चल रहा है ना तेरा? हाँ डू वाइल लूप में। हेलो, हाँ कनेक्टेड है सभी? हाँ सर। अच्छा, मैंने कहाँ तक बता दिया था आपको? डिस्कनेक्ट कहाँ से हुआ था बताइए तो जरा एक बार, कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था? अभी तक देखिए हमने फॉर्म के लेआउट ही बनाए हैं, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है अभी इसमें। फॉर्म का पहले फॉर्म 1 का लेआउट था हमारा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म 1 का जो लेआउट था हमारा, ये तो स्टूडेंट डिटेल्स जो नॉर्मल डिटेल्स होती है, नेम, रोल नंबर, क्लास, फादर नेम, मदर नेम, जो भी डिटेल्स हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म 2 यहाँ पे बनाया। फॉर्म 2 में ये डिटेल्स आ गई हमारी। ठीक है, जैसे इसमें सब्जेक्ट के मार्क्स वगैरह आ गए, क्योंकि इन्हीं की डिस्कशन होगी। और उसके बाद फॉर्म 3 आ गया हमारा। फॉर्म 3 में हमारी ये डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट अदर डिटेल्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ऑप्टिन मार्क्स हो गया, परसेंटेज, डिवीजन, रिजल्ट। ठीक है, एक हम यहाँ पे टोटल मार्क्स भी दे सकते हैं।
कि कितने मार्क्स से था, ये भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। या ग्रेड का एक ऑप्शन दिखाना चाह रहे हैं, ग्रेड का ऑप्शन भी दे सकते हैं, वो तो हमारी चॉइस है, जैसे हम फिर वहाँ पे करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। रिजल्ट हो गया, डिवीजन हो जाएगी और परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा हमारे पास आ गया, ये 3 फॉर्म बन गए हमारे। अब तीनों फॉर्म में सबमिट, रिसेट, एग्जिट, ये सारे ऑप्शन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस रहेंगे, फॉर्म 1 में, फॉर्म 2 में भी सारे ऑप्शंस रहेंगे। अब इसकी कोडिंग का देखते हैं, ठीक है। तो कोडिंग वाला पार्ट चेक कर लेते हैं इसका, हम किस तरह से हमने यहाँ पे कोडिंग करनी होगी, ठीक है। तो कल जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है। एग्जिट के लिए अगर हमने यहाँ पे कोडिंग करनी होगी, ठीक है, तो क्या कोडिंग करेंगे हम, पहले तो बटन में डबल क्लिक करना होगा, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, इसके लिए सिस्टम डॉट एनवायरमेंट डॉट एग्जिट, ब्रैकेट में आ जाएगा 0 या 1, ये बन गया एग्जिट का। और एक हमारा था रिसेट, फॉर्म 1 की कोडिंग कर रहे हैं, एक था हमारा रिसेट डाटा। तो कितने हमारे बॉक्सेस हैं यहाँ पे, टोटल 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 5 बॉक्सेस के लिए कोडिंग करनी होगी। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर, फिर आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट क्लियर, फिर आ जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट क्लियर, लास्ट आ जाएगा फाइनली हमारा टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट क्लियर, ठीक है। साथ के साथ इसको सेव भी करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि अचानक से अगर प्रोसेस हमारी बंद हो जाए या हैंग हो जाए तो फिर हमें बंद करना पड़ जाए, तो जितना भी लिखा है, जितना भी किया है, वो पूरा वेस्ट चला जाएगा। लास्ट बनेगा हमारा सबमिट, ठीक है। तो सबमिट करके हम यहाँ पे डाटा हमारा सबमिट तो होगा नहीं, क्योंकि डाटा में कनेक्टिविटी अभी नहीं है। उसकी प्रोसेस को मैं आप लोगों को अलग से ही बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रोसेस लंबी होती है। डाटाबेस कनेक्टिविटी अभी तो एक्सेल नहीं जुड़ती, उसमें MS एक्सेल जुड़ता है। MS एक्सेल होगा या MySQL होगा, दोनों में से एक होगा। सबमिट बटन में क्लिक करके हमारा दूसरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्म 1 डॉट हाइड। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फॉर्म 1 हाइड हमारा काम नहीं करेगा। उसके लिए काम ये किया जा सकता है, ठीक है। फॉर्म 2 डॉट, या तो हमें उसको एग्जिट करवाना पड़ेगा, फॉर्म 2 को ओपन कर, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं इसका। फॉर्म 1 तो हमारा ये हो गया, ठीक है। फॉर्म 2, इसमें हमारी कैलकुलेशन भी होगी। कैलकुलेशन करने के बाद तब हमारी आगे प्रोसेस होगी, ठीक है। कोडिंग तो हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं इसकी, फॉर्म 1 से ही। बॉक्सेस हमारे पूरे वही रहेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको। रिसेट डाटा, जितने भी बॉक्सेस हैं हमारे, सबके लिए कोडिंग आ जाएगी। चेक कर लेते हैं कितने, टोटल 5 ही हैं। एग्जिट के लिए हमारा वही प्रोसेस आ जाएगी, सिस्टम डॉट आउट, सॉरी, सिस्टम डॉट एनवायरमेंट
ठीक है, फॉर्म 2 के सबमिट की कोडिंग। तो अब हमें यहाँ पे वेरिएबल्स लेने की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो कुछ वेरिएबल हम लेते हैं यहाँ पे 5 A B C D और E, और एक आ जाएगा टोटल। तो एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे टोटल। जिससे क्या करेंगे हम टोटल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल हमें फाइंड करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, पहले वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। वैल्यू स्टोर करवाने का तरीका क्या था हमारा, a इक्वल्स टू क्या लिखा जाता था, कन्वर्ट कर देते हैं हम प्लस, ठीक है, कन्वर्ट डॉट सर इसमें वो यूज नहीं करेंगे टू क्या, कंसोल वाला एंटर नंबर एंटर करके? कंसोल वाला कंसोल के लिए होता है, तो कंसोल स्क्रीन की प्रोग्रामिंग के लिए होगा ना। विंडोज प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें तो कंसोल कहाँ आएगा। तो डायरेक्ट होता है इसमें विंडोज वाले ऐसे कल में? किया था हम, प्रोसेस बिल्कुल वही है ना हमारी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। फिर हम बी में करेंगे वही प्रोसेस, ठीक है। उसके लिए वही लिखा जाएगा कन्वर्ट डॉट 2 × 32 ब्रैकेट में आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। सी के लिए भी वही प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है, कन्वर्ट डॉट 2 × 32 ब्रैकेट में आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। सेम प्रोसेस हमारी डी के लिए भी होगी, डी इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट 2 × 32 ब्रैकेट में आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। लास्ट ई के लिए भी वही करना होगा, जितने सब्जेक्ट हैं सबके लिए प्रोसेस तो हमें वही करनी पड़ेगी, ठीक है, कन्वर्ट डॉट 2 × 32 ब्रैकेट में आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। अब एक वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है टोटल, तो टोटल इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, ये आ जाएगा हमारा टोटल, ठीक है। इसमें भी कर लेते हैं रिसेट की कोडिंग। तो हमारी ये आ जाएगी 5 बॉक्सेस हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। एग्जिट के लिए हमारा भी आ जाएगा सिस्टम डॉट एनवायरनमेंट डॉट एग्जिट, एग्जिट 0, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये कोडिंग कर दी है। फॉर्म के लिए एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम से ही ट्राई करके देखते हैं, सिस्टम डॉट एनवायरनमेंट डॉट, हम इसको एग्जिट कर दें। ठीक है, साथ में हम चाह रहे हैं कि दूसरा फॉर्म हमारा खुल के आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम
सिस्टम डॉट एनवायरनमेंट लोड इवेंट तो हमारा जो इसमें दिखा नहीं रहा, काम करते हैं दूसरा तरीका भी और ट्राई करते हैं कि इवेंट हमारा जो है मेन लोड होना है ना, इसके लिए जो मैं चेक करते हैं हमारा तरीका। क्योंकि नॉर्मली तो लोड यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, इसके लिए फिर हमें एक प्रोसेस और यूज करनी पड़ सकती है। फॉर्म लोड का इवेंट नहीं है हमारा इसमें। तो इसको या तो दिस करके ट्राई करते हैं, अगर ले लें दिस डॉट क्लोज से ये फॉर्म हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म 1 फॉर्म 2 की अगर हम बात करें, फॉर्म 2 डॉट शो, बट हमारा शो इवेंट भी नहीं दिख रहा है हमें, बिना उसके नहीं कर पाएगा ना। और कोई हमारा ऐसा इवेंट भी नहीं है जिसे हम दिखा सकते हैं फॉर्म 2 का। सपोज अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे दिस डॉट इवेंट शो नहीं कर रहा है हमारे यहाँ पे, उसके बिना फिर हमारा फॉर्म 2 हमारा लोड नहीं पाएगा, फिर ये दिक्कत आएगी इसमें। क्योंकि फॉर्म 1 फॉर्म 2 तो हमने बना दिए हैं, लेकिन अब वही है, उसको अगर हमने वो करना है डिस्प्ले, तो उसके लिए फिर वही दिक्कत आएगी। शो इवेंट हमारा काम नहीं है। इन तीनों फॉर्म को लिंक करना पड़ेगा क्या आपस में? लिंक करने की जरूरत नहीं होती, वैसे लिंकिंग नहीं होती इसकी, लेकिन फॉर्म 1 तो हमारा क्लोज हो जाएगा, लेकिन अब फॉर्म 2 को करवाने के लिए फिर कोई इवेंट हमें यहाँ पे दिखा नहीं रहा। कई बार क्या होता है तो सर कि बिना लिंक किए सीधे कनेक्ट हो जाएगा क्या एक दूसरे से? आज जैसे पहले हमने किया था विजुअल बेसिक में, प्रोसेस वैसी ही होती है, तरीका तो वही है करने का।
बिना लिखे तो कनेक्ट नहीं करेगा और लिखना पड़ेगा फॉर्म टू डॉट शो जैसे हम करते थे, लेकिन वाला इवेंट हमारे यहाँ पे दिखा नहीं रहा ना, कोई दिक्कत आ रही है इसमें। अगर हम फॉर्म टू को शो करना चाहें तो इसके बिना तो शो नहीं कर पाएगा। फॉर्म टू एक मिनट रुकिए, मुझे चेक करता हूँ बिकॉज ऑप्शन मिल जाएगा इसके अलावा। ये वाली कोडिंग तो लास्ट फॉर्म के लिए है ना सर? ये सभी के लिए रहती है कि पहले वाले को हम सर कोड तो किया डायरेक्टली अपलोड जरूर कर देना। फॉर्म नहीं है हमारा, फॉर्म टू F2 लिखना इक्वल्स टू एक नया फॉर्म यहाँ पे वैसे क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म टू और शो इवेंट। शो कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो F2 डॉट शो डायलॉग इससे ट्राई करके देखते हैं। ये तो फॉर्म टू हमारा ओपन कर देगा, साथ के साथ फॉर्म वन को हम क्लोज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दिस डॉट उसी को ट्राई कर लेते हैं। हाइड ऑप्शन अगर मिल जाता तो हमें ठीक। क्लोज से तो खैर पूरा क्लोज कर देगा, हाइड हमारा फॉर्म वन हो जाएगा। मेन ये देखते हैं कि फॉर्म टू हमारा हो रहा नहीं हो रहा, ये मेन ऑप्शन वही है ना, उसके साथ शो इवेंट वहाँ पे रन कर लेते हैं एक बार। अगर हम डायरेक्टली इसको शो कर दें, ठीक है। इस फंक्शन को अगर हम हटाएंगे, सेव ऑल और रन कर लेता हूँ, और अभी दिखा रहा उसी लाइन पे है। जब तक कोडिंग रन नहीं करेगा सर ये? तब तक रन नहीं करेगा जब तक कोडिंग नहीं होगी तो। एग्जिट एग्जिट तो ठीक है हमारा। एग्जिट में हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था, 0, ठीक है। एग्जिट 0 है, एग्जिट में करें। ठीक है, फॉर्म टू इक्वल्स टू न्यू फॉर्म टू डॉट शो। डायरेक्टली फॉर्म टू हमारा उसके साथ वो इवेंट नहीं दिखा पा रहा है ना, फॉर्म टू डॉट शो लिख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर डायरेक्टली दिखाए तो फिर तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा फॉर्म टू
डॉट शो फॉर्म चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे कई बार हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स लेने हैं, एक नया फॉर्म टू f2 इक्वल्स टू न्यू फॉर्म टू। एक यहाँ पे क्लास फॉर्म जो है क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है और एक क्लास बनाने का पूरा प्रोसीजर ठीक है। एक बार बिल्ड सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये चीज सपोर्ट नहीं करता है इसमें। चलो मैं इसको आपको चेक करके बताऊंगा इसमें और क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि इधर तो हमें सो इवेंट दिखा नहीं रहा है, या तो फिर अलग से मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए पैकेज, तभी हम ऐसे कर पाएंगे। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, तब तक दूसरा प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो शो नहीं कर पा रहा। फॉर्म टू F2 ठीक नया ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते भी हैं, फॉर्म टू बिल्ड कर लेते हैं। बार एग्जिट फंक्शन की यहाँ पे एरर दिखा रहा है नहीं। नहीं अभी तो नहीं। चलो मैं आपको इसको चेक करके बता दूं, क्योंकि एग्जिट में भी एरर दिखा रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मे बी या तो कोई फाइल मिस हुई है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही, क्योंकि कल तो हमने ऐसे ट्राई करके देखा था। एग्जिट वाला हमने बनाया था, कल बनाया था, परसों बनाया था, जैसे हमने देखा था तो वहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, एरर नहीं आ रही है। तो एक बार मैं आपको उसका फिर कंफर्म करके बताऊंगा कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। एक मैं दूसरा प्रोग्राम आपको ट्राई करके बताता हूँ। आपका तो ये नंबर हाइड लगाएंगे इसमें कौन सा? दिस डॉट हाइड करके लगाया ना। हाँ ये तो क्या लगेगा। इससे क्या होगा, जो फॉर्म हमारा खुलेगा ना, बटन में क्लिक करके अगर हम खाली इसको ऐसे ट्राई करें, देखते हैं एक बार, ये एग्जिट में ही स्टार्टिंग से एरर दिखा दे रहा है ना, या तो कोई कोडिंग इसमें मिस हुई है या कुछ, क्योंकि पहले तो हमें एग्जिट में एरर नहीं दिखा रहा था ना। सबसे पहले ये एरर तो हमारी एग्जिट में है सॉरी, जबकि बटन 3 हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बटन 3 के अंदर ही कोडिंग करी है, लिखा भी यही जाता है सिस्टम डॉट एनवायरमेंट डॉट एग्जिट। अच्छा दो बार आ गया क्या हमारा ये बटन 1 से हटाना पड़ेगा फिर। ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। कौन सी क्लास है? नहीं तो सर के में तो नहीं है। ठीक है एक बार ट्राई करते हैं बिल्ड करके, वही एरर दिखा रहा है। कुछ और ही इसमें दिक्कत आ रही है, चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग से पूरा।
ठीक है, क्लीन में तो सही दिखा रहा है वैसे ही, बट वही है, रन टाइम एरर आ जाएगी ना उसमें। ये एक्सी फाइल मिसिंग क्या दे रहा है यहाँ पे, पता नहीं कुछ और ही दिक्कत आ रही है इसमें, जबकि कल ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी। एक बार ऐसा काम करता हूँ, इसको क्लोज करके ओपन करता हूँ। एरर तो वही आ रही है उसका, चलो मैं आपको चेक करके बताऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम में ही किसी भी कोडिंग में या तो कहीं पे एरर आ रही है, वही लग रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी। फॉर्म 3 अगर हम देखें, फॉर्म 3 भी हमारा, फॉर्म 2 की कोडिंग चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसकी एरर आ रही है, फॉर्म 2 में एरर थी हमारी। अच्छा, ई यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा है, तो इसमें आपको बताया भी था कि ई यहाँ पे क्या होता है, इवेंट होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। आप देखोगे यहाँ पे ई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से नहीं लिख पा रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं दोबारा से, अब शायद काम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई की जगह आ जाएगा हमारा एफ। ठीक है, सेव कर लेते हैं और दोबारा से बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो फॉर्म दूसरा, फर्स्ट वाला मेरा हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, हाइड हो गया फॉर्म तो मेरा। अभी बार वो कोडिंग में ट्राई कर लेते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हम ट्राई कर रहे थे। ठीक है, फॉर्म 1 के लिए चेक कर लेते हैं। एक तो दिस डॉट हाइड आ जाएगा, दूसरा हम यहाँ पे क्या, फॉर्म 2 का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, f2 इक्वल्स टू न्यू फॉर्म 2। ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका होता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, f2 डॉट सो, इस फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं, रिबिल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एरर तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे डिटेल्स एंटर करी, सपोज हम मान लेते हैं, सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म 2 हमारा खुल के आ गया। ये तरीका हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। बस वो फॉर्म 2 की हमारी कुछ एरर आ रही थी, जो ई हमने ले लिया था एडिशन में, उसी की वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो अभी हमने इसे चेक किया स्टेप बाय स्टेप, तो एरर हमें वहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। एग्जिट फंक्शन भी हमारा थोड़ा अधूरा था, यहाँ पे हम 0 लिखना भूल गए थे, यहाँ पे 0 नहीं लगाया था हमने। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम फॉर्म 1 की बात करें तो फॉर्म 1 में तो हमारा फॉर्म 2 लोड हो जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही फॉर्म 3 अगर हम देखें कैसे लोड होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम यहाँ कोडिंग करनी होगी। ठीक है, पहले तो हमें ऑप्टिन मार्क दिखाना होगा। ऑप्टिन मार्क दिखेगा कहाँ, ये दिखेगा फॉर्म 3 में, फॉर्म 3 डॉट, फॉर्म 3 का टेक्स्ट के लिए भी हमें प्रोसेस वही करनी पड़ेगी, फॉर्म 3 बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो उसके लिए एक काम हम ये कर सकते हैं, यहीं पे इसको बना सकते हैं, 3 इक्वल्स टू न्यू। ठीक है,
पे अब ट्राई करके देखते हैं। तो हो जाएगा F3 डॉट, बट इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है, इसको नीचे ले लेते हैं। नॉर्मल के हिसाब में तो हमें एलिमेंट्स को यहीं पे ऐड करना पड़ता है, बट यहाँ पे नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए हम इसको यहाँ ऐड कर देते हैं। देन इसके बाद एक हम बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब सही लिखा है यहाँ पे। इसको तो सपोर्ट नहीं कर पा रहा। सबमिट। ठीक है, कोडिंग तो हमारी बन पे आएगी, फॉर्म 3 हमारा बनेगा, लेकिन साथ के साथ एक चीज़ और होनी चाहिए इसमें। F3 डॉट शो हो जाएगा, नया फॉर्म क्लियर हो जाएगा, और ये वाला फॉर्म हमारा हाइड हो जाएगा, दिस डॉट हाइड। ये कोडिंग तो आएगी, लेकिन साथ के साथ एक चीज़ और करना था इसमें हमें। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो यहाँ का डाटा है, जो ऑप्टिमल मार्क यहाँ पे टोटल मार्क फाइंड होके आ रहा है, वो कहाँ दिखाएगा? फॉर्म 3 में दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा। तो एक्चुअल में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो देखते हैं ट्राई करके एक बार। फॉर्म 2 ठीक है, ये तो हमारा कल वाला मेथड है, जिसे हमने ट्राई किया था। जब आंसर हम शो करते थे तो ये करना होता था हमें। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, जिस वेरिएबल में हमारी वैल्यू स्टोर होती थी, डॉट टू स्ट्रिंग, वापस उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता था। देखते हैं एक बार सेव करके। बिल्ड कर लेते हैं हम। ठीक है, रीबिल्ड सॉल्यूशन। टेक्स्ट बॉक्स की ही ऐड दिखा रहा है यहाँ पे। टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। चलो इसका तो मैं आपको बताऊंगा। टेक्स्ट के लिए मेन अभी हम जो फोकस कर रहे थे कि ऐसे अगर हमने फॉर्म 1 लोड करना है, फॉर्म 2 लोड करना है, एक दूसरे को आपस में जो लिंकिंग हो रही है, ये हमारे इसी कोड की वजह से हो रही है। इसके लिए आपका यही वाला कोड यूज होगा। तो इसमें और प्रोसेस भी आएंगी। ट्राई करेंगे कि अगर डाटाबेस कनेक्टिविटी भी हो जाए, इससे अगर हम कोई डाटा अपना सबमिट करें तो वहाँ जाके स्टोर हो जाए ये चीज़ भी। तो इसका मैं ट्राई करूँगा कि कल अगर होता तो कल बता दूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि डाटाबेस कनेक्टिविटी में फिर हमें और चीज़ें भी वहाँ पे करनी पड़ेंगी। जैसे MS एक्सेस भी हमें जोड़ना पड़ेगा उसमें, तो एक्सेस में कैसे आपको वहाँ पे कोड करना होता है ये पहले सिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कनेक्टिविटी आएगी हमारी में। तो अभी तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं कि इसको आप देखना फिर। ठीक है,
आपके पास एप्लीकेशन है इसकी? क्या सर? इसकी एप्लीकेशन है आपके पास? नहीं है सर। नहीं है सर। अगर आप यहीं नियर बाई हो, कहीं पे लोकल में हो, तो फिर आप ले जाना इनको एप्लीकेशन। सर सिस्टम ही ये नहीं है है कि मेरे। अच्छा सिस्टम नहीं है नहीं, नहीं। कंप्यूटर पे। तभी तो ले जाके भी कोई फायदा नहीं है ना अभी। हम्म। तो ठीक है, फिलहाल तो फिर आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हो, फिर और क्या हो सकता है। यस सर। सिस्टम के बिना तो फिर एप्लीकेशन ले रखे कोई फायदा भी नहीं है। जी सर। तो अभी तो फिलहाल मैंने आपको इसका लेआउट बताया है। प्रोग्राम में जो कोड है हमारा, ये तो अभी हमारा भी सिंपल नॉर्मल वही कोड यूज हो रहा है। और इसमें मेन हमने कनेक्टिविटी का और जो अदर ऑप्शंस आते हैं वो वाला ऑप्शन पे मैं ट्राई करूंगा कि कल आपको बताऊँ। ठीक है, ओके कल अगर सर। पॉसिबल होता है तो कल ही बता दूँ। आज के लिए फिर इतना ही ट्राई करते हैं। आप डिस्कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो। ओके।